स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ हमारे कुछ यूजर्स ये जानना चाहें कि सर रेलवे इतनी बैटिंग करवा लेती है हर ट्रेनों की और फिर वो बैटिंग कंफर्म नहीं होती, तो रेलवे इतना बैटिंग करवाती ही क्यों है। तो फ्रेंड, ये सभी चीज़ें आज हम पूरी डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बताते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा रेलवे के अंदर या फिर किसी ट्रेन के अंदर 3 से 4 प्रकार की बैटिंग रहती है। GNWL, RLWL, PQWL, उसके बाद TQWL होती है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बैटिंग होती है वो GNWL की आती है, उसके बाद RLWL, उसके बाद PQWL, उसके बाद दोस्तों कभी कभी TQWL की बैटिंग भी 100 चली जाती है। अब फ्रेंड एक चीज़ हम यहाँ आपको बताते हैं, रेलवे कभी भी जितने कोचेस रहते हैं पूरे कोचेस बुक नहीं करती, अगर वो एडवांस में बुक कर रही होती तो। जैसे आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अब हमको 120 जर्नी से, जिस दिन हमारी जर्नी है उससे 120 दिन पहले हमें हमारा टिकट बुक करना रहता है। उस समय दोस्तों अगर एक टोटल जैसे मान चलो कि 22 कोचेस अगर लगे हुए एक ट्रेन के अंदर, तो रेलवे दोस्तों सभी कोचेस की बुकिंग नहीं करवाती, 50% कोचेस की बुकिंग वो करवाती है और 50% कोचेस दोस्तों वो रिजर्व में रख देती है। 50% दोस्तों ऐसे कोचेस होते हैं जिनमें दोस्तों अलग अलग कोटा रहता है, जैसे VIP कोटा हो गया, HO कोटा हो गया, रेलवे एम्प्लॉई पास हो गए। उसके बाद दोस्तों अलग अलग उसमें कोटे रखे जाते हैं, कुछ उसमें तत्काल कोटे रखे जाते हैं, कुछ प्रीमियम तत्काल कोटे रखे जाते हैं। ऐसे करके दोस्तों अलग अलग कोटे रेलवे रखती है। रेलवे को दोस्तों बहुत अच्छे से पता रहता है कि अगर ये सभी कोटे फुल नहीं होंगे तो जो हम बैटिंग टिकट है उसको क्लियर कर देंगे। हालांकि जो तत्काल में सीटें आपको उतनी ही देखने को मिलेगी, उसमें आपको कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। अब हमारे रेल यात्रियों का मेन मकसद ये है कि आखिर इतना बैटिंग रेलवे बुक ही क्यों करवाती है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा बैटिंग लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो रिग्रेट का ऑप्शन आता है, या फिर अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग कर रहे होंगे तो उसमें भी आप देखेंगे रिग्रेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, नॉट अवेलेबल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो अलग अलग ट्रेनें रहती हैं सब में एक सेट किया जाता है कि इस ट्रेन में इतनी बैटिंग तक आप ले सकते हो, ऑटोमेटिकली वो सीजन के हिसाब से वैसे उसमें कर दिया जाता है। और फ्रेंड यहाँ पे हम बात करते हैं अगर जो बिजी रूट की ट्रेनें होती, जैसे अगर मैं बात करूँ सूरत छपरा ताप्ती सुपर फास्ट एक्सप्रेस की, दोस्तों इसमें 200 नंबर तक RAC जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें जनरल जाता है, मतलब फिर बैटिंग चालू होता है। अब फिर इसमें होता है क्या है दोस्तों, रेलवे का सबसे ज़्यादा बैटिंग करवाने का मेन मकसद इसमें एक ये भी रहता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग बैटिंग टिकट कैंसिल भी करते हैं, फिर बहुत से लोग क्या होते हैं कि कंफर्म टिकट भी कैंसिल करते हैं। तो जब कंफर्म टिकट कैंसिल होता है तो RAC वाले का कंफर्म होता है और फिर जो बैटिंग वाले उनका RAC होता है, मतलब ऐसे धीरे धीरे रखता चला जाता है। एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूँ कि दोस्तों मतलब रेलवे ये भी देखती है कि इसमें से बहुत से ऐसे रेल यात्री हैं जो टिकट कैंसिल करते हैं और जो ऐसे अलग अलग से कोटे वो सीट रिजर्व में रखी रहती है, वो कई बार वो सीटें फुल भी नहीं हो पाती, इसलिए भी उसको सीट वहाँ पे रखना पड़ता है। मतलब इस हिसाब से भी वो बैटिंग इतना एडवांस बुकिंग करवाती है ताकि कंफर्म हो जाए। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा 200 नंबर RAC या फिर 200 नंबर बैटिंग एक झटके में कंफर्म हो जाता है। तो उसका दोस्तों यही रीजन रहता है कि बहुत से यात्री जैसे मान चलो कि टिकट ही कैंसिल करवा देते हैं। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे देखो, अभी जो गाड़ियाँ गाँव से मुंबई की तरफ या दिल्ली की तरफ जा रही हैं उनमें दोस्तों भारी मात्रा में पहले बैटिंग थी, लेकिन अभी इन दिनों देखोगे जब से कोरोना के केसेस बढ़े हैं तब से 70 80 टिकट एक एक दिन में कैंसिल हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, बैटिंग वाले जो यात्री हैं उनका मतलब कंफर्म हो रहा है और जो कंफर्म वाले यात्री हैं वो तो अपना मतलब ट्रेन टिकट कैंसिल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बैटिंग वाले का कंफर्म हो रहा है। सेम दोस्तों यही फंडा है कि कई बार क्या अलग से कोटे खाली हो जाते हैं, जो बहुत सारी रेलवे सीटें रिजर्व में रखती है वो बुक नहीं हो पाते, तो इसलिए वो बैटिंग करवाती है ताकि वो लॉस में न रहे, मतलब जो ट्रेन का कोई भी कोच खाली ना जाए, इसलिए वो एडवांस में इतना ज़्यादा बैटिंग करवा लेती है। हालांकि उसको फ़ायदा तो यहाँ पे बहुत होता है कि बहुत से ऐसे रेल यात्री होते हैं जिनका टिकट नहीं कंफर्म हो पाता है, वो आशा में रहते हैं कि कंफर्म हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। दोस्तों ज़्यादा बैटिंग करवाने का एक ही मकसद रहता है कि रेलवे एक बार देख लेती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना बैटिंग कंफर्म कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कोटा फुल नहीं होता है, कोटा खाली रह जाता है, इसकी वजह से बैटिंग करवा के मतलब जिन यात्रियों का उसमें बैटिंग रहता है उन लोग का कंफर्म हो जाता है। मेन मकसद दोस्तों यही है। बाकी रेलवे को तो प्रॉफिट आप दे ही रहे हो, बैटिंग टिकट कैंसिल करके 60 रुपये उसके हाथ पे जा ही रहा है, कंफर्म टिकट आप कैंसिल कर रहे हो तो भी जा रहा है, और बैटिंग टिकट अगर आपका कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब कंफर्म नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, वो भी रेलवे के खाते में जा ही रहा है। तो फ्रेंड कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपको ही पता है कि मतलब कि बैटिंग में इतना चार्ज वगैरह कटने वाला है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में यही बताने वाला था। हमारे कुछ रेल यात्री यही जानना चाहते थे क्यों इतनी बैटिंग करवा लेती। दोस्तों बैटिंग करवाने का उसका यही मकसद है कि मतलब कई बार क्या बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है, इसलिए वो इतना बैटिंग करवाती है, वो उतना ही बैटिंग करवाती है जितना वो कंफर्म कर सकती है अगर पूरे सीटें खाली रहते हैं तो।
और ज़्यादातर मामले में दोस्तों जब सीजन रहता है तो चांसेस बहुत मतलब ज़्यादातर मामले में ऐसा होता है कि जो VIP कोटा ये सब कोटा रहते हैं फुल हो जाते हैं, और फिर वही होता है कि मतलब नॉर्मल जो लोग होते हैं उन लोग की बैटिंग टिकट नहीं कंफर्म हो पाती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरज बॉय किस्ना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।